हेलो प्यारे बच्चों एंड दोस्तों, आज हम लोग वरदान सीरीज में लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे मानते हैं कि बहुत टफ होता है। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कार्बन नहीं होता है, इस वजह से बच्चे उसको टफ मानते हैं। मगर रियलिटी में बात देखी जाए तो वो ज्यादा इजी है ऑर्गेनिक वाले से। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सर्च करनी पड़ती है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो चलो देखते हैं यार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन तो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ये तो आप लोगों ने देखा ही है। देखो, आइसोमरिज्म का पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट आइसोमरिज्म का है। कम से कम एक क्वेश्चन हर पेपर में रहता है, तो यार आज हम उस एक क्वेश्चन को कवर जरूर करेंगे। तो चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती क्या है। तो यदि हम डिस्कस करना चाहें कि यार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये बात पता है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, है कि नहीं? ये बात तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। सबको पता है कि जब हम पीपीएल लाइट को, पीपीएल मतलब समझते हो ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल लाइट का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम पीपीएल लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ये देखिए ये एक ट्यूब है, इस पर हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक सॉल्यूशन है। ऐसे ये एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सॉल्यूशन भरा है इस ट्यूब पे, और इसको मैंने पीपीएल से पास करा दिया ऐसे। तो जब आप पीपीएल को पास कराओगे तो जो पीपीएल निकलेगी वो या तो क्लॉकवाइज ऐसे, या बच्चों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है ऐसे। और ये जो एंगल है ये थीटा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ये, और ये बात जरूर ध्यान रखना सभी बच्चे, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है प्लेन के साथ बना एंगल ऑफ रोटेशन है। मतलब ये देखो पीपीएल है, पीपीएल ऐसे पास हुई ऐसे, और जब पीपीएल पास होके बाहर निकलेगी तो या तो ये ऐसे आएगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। पोछे लगाने की तरह नहीं चलेगा, जैसे घर में पोछा मारते हैं ऐसे ऐसे नहीं चलेगा दोस्त। ये तो प्लेन के साथ एंगल होता है थीटा। मतलब या तो पीपीएल ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या पीपीएल लाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यदि ऐसा होता है तो इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन, and the phenomena is known as optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो उस फिनोमिना का नाम हम क्या रख देते हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रख देते हैं, और इस मॉलिक्यूल का नाम रख देते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो क्या ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिससे पीपीएल पास कराने पर पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन कहते हैं, और उस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। वैसे डिफिनीशन सभी बच्चों को पता थी, मगर अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे मॉलिक्यूल में पहचानोगे इस बात को डिस्कस करते हैं। तो चलो जरा डिस्कस करने में सबसे पहले हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जरा देखिएगा बच्चों कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम कैसे डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब गौर से मेरी बातों को सुनते जाइएगा, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक्सेप्ट, गौर समझिएगा, कौन सा मॉलिक्यूल को छोड़कर? एक्सेप्ट
अभी मैं सारी कहानी आपको अच्छे से समझाता हूं। टेट्राहेड्रल, जरा समझो इस बात को। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मिलती ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो ही नहीं करता है। सिर्फ कौन शो करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का सिर्फ एक केस है, MABCD टेट्राहेड्रल, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कोई भी केस हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। बच्चों ने कहा सर क्यों, ऐसा क्या है? तो अब जरा रीजन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रीजन होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, POS पाई जाती है। तो बच्चों ने कहा सर कैसे? तो अब एक एक करके इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। इतनी बात पहले दिमाग में आराम से बैठा लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी जब तक MABCD टेट्राहेड्रल ना आ जाए। यदि कोई मेरे से ऐसे एग्जांपल पूछता है कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये देखो प्यारे बच्चों, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो हम मना कर देंगे। क्यों? क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? तो क्या MABCD है? नहीं, चारों के चारों लिगेंड तो सेम है, तो बस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी। क्यों होगी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये देखो कि इनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है। यदि कोई मेरे से पूछता है क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, तो तुम क्या कहोगे? नहीं है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या ये MABCD है? नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले MABCD तो आए। MABCD का मतलब तो समझते हो ना, 4 डिफरेंट लिगेंड ABCD। तो क्या ऐसा है? नहीं। तो ना तो यार ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करना है, ना ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करना है, और ना मेरे दोस्तों ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने जा रहा है। ये देखो PTCl BrIF 2 निगेटिव। किसी बच्चे ने कहा सर ये तो शो कर सकता है ना? क्यों? ये देखो हो गया M, देखिए ये हो गया M, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो यार ये तो MABCD है। तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चे, ये MABCD तो है। क्या ये टेट्राहेड्रल है? क्यों? कौन शो करेगा? MABCD टेट्राहेड्रल शो करेगा। तो क्या ये टेट्राहेड्रल है? तो जरा लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बॉन्डिंग पढ़ाई थी, तो जरा बॉन्डिंग वाली बातों को याद करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ध्यान है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर। देखो यार हमेशा ध्यान रखो, जितना ज्यादा जरूरी पढ़ना होता है उससे ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई गई बातों को दिमाग में रिटेन रखना। दो चीजों से सिलेक्शन होता है, एक तो पहले हमें समझ में आ जाए जिसको कहा जाता है पढ़ना, और दूसरा होता है कि हम उसको रिफ्लेक्ट कर सके, मतलब पेपर में उसको कर भी सके, उसको कहते हैं रिवीजन करना या चीजों को अपने दिमाग में स्टोर रखना। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा। चेक करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। किसी ने कहा सर ये D8 कैसे है? तो जरा बताना ये किस फैमिली का है? निकल फैमिली का है, निकल प्लेडेनियम प्लेटिनियम। और यदि इनके ऊपर +2 चार्ज आएगा तो ये D8 कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो ये D8 कॉन्फ़िगरेशन भी है और मेरे दोस्तों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है। तो बच्चों ने कहा सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे है? मैंने आपको पढ़ाया था सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितना भी 3D सीरीज को छोड़ दिया जाए तो 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज का कॉम्प्लेक्स यदि है तो लिगेंड चाहे जैसा हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यार जो प्लेटेनियम होता है वो हमारा 5D सीरीज का एलिमेंट है, इसलिए सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो जरा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है, D8 कॉन्फ़िगरेशन भी है, और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा ना। और यदि ये स्क्वायर प्लेनर हुआ मेरे प्यारे बच्चों तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिखा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं एक्सेप्ट NABCD टेट्राहेड्रल। अब दिमाग में इतनी देर से एक बात जरूर चल रही है कि सर कैसे 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 आप ये कह कैसे रहे हो, तो चलो अब उस बात को भी डिस्कस करते हैं कि ये बात हम कैसे कह रहे हैं। तो जरा देखिए प्यारे बच्चों, इस बात को डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। अब जरा ध्यान दीजिए स्क्वायर प्लेनर होता क्या है, बहुत इजी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बस मेरी आंखों से आप देखो, बहुत इजी है, देखते जाइएगा। स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो ये होता है, एक लीगेंड ये लगाया आपने, एक लीगेंड ये लगाया, एक लीगेंड ये लगाया, एक लीगेंड ये और एक लीगेंड ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ये देखो ऐसे है कि नहीं प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो अब गौर समझना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। कैसी है ये? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब मेरे जरा दोस्तों बताना, यदि ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो इसमें ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसमें ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। हम इसमें ऐसा प्लेन खींचेंगे, जिस प्लेन पे मॉलिक्यूल बने हुए हैं उसी प्लेन के पैरेलल एक प्लेन खींच देंगे, जिस प्लेन पे मॉलिक्यूल मेरे दोस्त बने हुए हैं उसी प्लेन के पैरेलल एक प्लेन खींच देंगे ऐसे, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल प्लेन पे आ जाएंगे। और जो भी मॉलिक्यूल या एटम या लिगेंड प्लेन पे आ जाता है तो समझ लेना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक रूल होता है, ऑन द प्लेन यदि लिगेंड आ गया या कोई एटम आ गया तो हमेशा उसकी मिरर इमेज जरूर बनेगी, ऑलवेज फॉर्म मिरर इमेज। मतलब क्या है जरा समझो, जो कुछ भी प्लेन पे आ जाएगा उसकी मिरर इमेज हमेशा बनेगी। क्यों? क्योंकि हम एटम या लिगेंड को स्पेयर मानते हैं। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जो हमारा लिगेंड है या हमारा एटम है वो क्या है? एक स्पेयर है, और स्पेयर है तो कैसा होगा? ऐसा, इस तरह से। और जब आप स्पेयर से प्लेन को पास कराते हो, ये देखो ये स्पेयर है, और जब हम स्पेयर से प्लेन को पास कराते हैं तो वो स्पेयर इक्वल 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ये आया हमारा प्लेन POS। ये देखो, तो हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जो भी लिगेंड प्लेन पे आ जाएंगे उनकी मिरर इमेज जरूर बन रही है, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर है। इस पार्ट की मिरर इमेज ये पार्ट, इस पार्ट की मिरर इमेज ये पार्ट, इस पार्ट की मिरर इमेज ये पार्ट। तो स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। तो जिस प्लेन पे हमारा लिगेंड है, जिस प्लेन पे हमारा फिगर है, उसी प्लेन पे हम क्या करते हैं? एक पैरेलल प्लेन खींच देते हैं, तो सभी लिगेंड उस प्लेन पे आ जाते हैं। और यदि प्लेन पे आ गए तो हमेशा क्या होगी? मिरर इमेज बनेगी ऑन द प्लेन। यदि कोई लिगेंड या एटम है तो वो ऑलवेज फॉर्म मिरर इमेज, और मिरर इमेज बनना ही तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दिमाग में एक बात बैठा लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, और स्क्वायर प्लेनर है तो बिल्कुल नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि हमेशा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, और उसी 2 डायमेंशनल फिगर पे हम क्या करते हैं? प्लेन खींच देते हैं। तो पहली बात दिमाग में आ गई ना कि यदि कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि सारे लिगेंड, सारा एटम प्लेन पे होता है, और उसी प्लेन के पैरेलल हम एक प्लेन खींच देते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। इतनी बात क्लियर है? अब यार कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे कैसे बढ़ाते हैं? बी पार्ट, टेट्राहेड्रल कंपाउंड। तो जरा देखो यार टेट्राहेड्रल क्या करता है, इसके बारे में बताते हैं कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल क्यों नहीं शो करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जरा गौर से बात को समझिएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। तो टेट्राहेड्रल बनता कैसे है? ऐसे बनता है, A B C और ये प्यारे बच्चों D, ये 3 लीग
ये हमारे 4 लिगेंड है और ये हमारा CMA है, मेटल है। अब मेरी बातों को अच्छे से समझते जाइएगा। टेट्राहेड्रल कंपाउंड में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम डालते हैं तो पहली बात तो ये मानो कि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ये कैसी ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब दूसरी बात गौर सुनिएगा जिससे हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वो क्या है, जब भी हम इससे कोई प्लेन पास कराते हैं तो मैक्सिमम 2 लिगेंड प्लेन पे डाल सकते हो, कोई भी 2 लिगेंड, एनी 2 लिगेंड प्रेजेंट ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। और ये एनी 2 लिगेंड जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, ये मैक्स वैल्यू है। कोई भी 2 लिगेंड तुम प्लेन पे डाल सकते हो, कोई भी 2, और बचे हुए 2 की मिरर इमेज चेक कर लेनी होती है ऐसे, जैसे तुमने ये 2 लिगेंड प्लेन पे डाल दिए ऐसे, तो अब मिरर इमेज किसकी चेक करोगे, इसकी मिरर इमेज इसके साथ चेक करोगे, इसकी मिरर इमेज इसके साथ चेक करोगे। और कोई भी 2 डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि ये वाले 2, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, और जो बचे हुए 2 हैं उनकी मिरर इमेज चेक कर लो, क्या वो एक जैसे हैं। बात समझ गए, पहले दिमाग में बात बैठा लो, क्या टेट्राहेड्रल कंपाउंड में कोई भी 2 लिगेंड प्लेन पे डाले जा सकते हैं, और जो प्लेन पे आ जाते हैं उनकी मिरर इमेज तो बनती है, उनकी मिरर इमेज तो बनती है कि नहीं। बचे हुए 2 की मिरर इमेज चेक कर लो, तो जरा देखना टेट्राहेड्रल में कितनी पॉसिबिलिटी है। टेट्राहेड्रल है Na4, 2 प्लेन पे डाल दिए, बचे हुए 2 कौन है, सेम है, तो मिरर इमेज बनी जाएगी, ये और ये सेम होंगे तो मिरर इमेज तो बनेगी, है कि नहीं। अच्छा, किसी ने कहा सर इसकी बताओ, तो कौन से 2 प्लेन पे डालने ये कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे ना। हमने कहा है कोई भी 2 प्लेन पे डाले जा सकते हैं, तो देखो इनको प्लेन पे डाल दिया तो ए की मिरर इमेज ए है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। किसी ने कहा ये, तो मैंने कहा यार ये देखो ऐसे लिख लिया, इसको प्लेन पे डाल दिया तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, बी की मिरर इमेज बी, हमने ए यहां पे डाल दिए, बी यहां डाल दिए। किसी ने कहा अच्छा ये शो करेगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते जाना, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत इजी है, बिल्कुल लगेगा यार जैसे बच्चों का खेल है, और नहीं समझोगे तो फिर तो जानते हो तूफानी होता है, बच्चे इसमें तुक्के ही मार के आते हैं, करके नहीं आते। तो जरा समझना, कोई भी 2, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, कोई भी 2 प्लेन पे डाल सकते हो, तो मैंने इनको प्लेन पे डाल दिया, इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज ये है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जब तक 4 लिगेंड नहीं आएंगे। अब ये देखो, अब कोई भी 2 प्लेन पे डालोगे तो बचे हुए 2 एक जैसे नहीं है, इनको तुमने प्लेन पे डाल दिया, क्या ये एक जैसे हैं, नहीं, अब ये मिरर इमेज नहीं बनाएगा, है क्यों, क्योंकि चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलती है, सिर्फ एक केस में मिलती है, MABCD टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि 2 प्लेन पे चले गए और बचे हुए 2 सेम नहीं है, और जब बचे हुए 2 सेम नहीं है तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज कभी बना ही नहीं सकते, वो एक दूसरे की मिरर इमेज कभी बना ही नहीं सकते। तो इस बात को तुम लोग समझ पाए ना, क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की यदि बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिर्फ एक केस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, MABCD टेट्राहेड्रल, MABCD टेट्राहेड्रल। आप सिर्फ दिमाग में इतनी बात बैठा लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सेप्ट MABCD टेट्राहेड्रल। यदि MABCD टेट्राहेड्रल है तो ऑप्टिकली एक्टिव बोल दो, और यदि नहीं है तो इनएक्टिव बोल दो, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, ये भी बात ठीक है। बच्चों ने कहा चलो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो निपटा लिया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बताइए। तो जरा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत इजी है बच्चों, ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि बहुत इजी है, बस आप मेरी भावनाओं को समझते जाएं, है ना, भावनाओं को मतलब जो बता रहा हूं उसको,
ठीक है, अब जरा देखो यार, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है, देखिए प्यारे बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऐसे लीगेंड ये, लीगेंड ये, लीगेंड ये, लीगेंड ये, एक लीगेंड ये, एक लीगेंड, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ऐसे। ये देखिए, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए, इस तरह से कुछ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास आती है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की जरा खास बात समझना, गौर समझिएगा, क्योंकि यहाँ 6 लीगेंड है, तो बच्चे को यहीं पे, बच्चे टेढ़े होते हैं बेचारे, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है, तो मैं बताता हूँ, गौर से समझिएगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको ध्यान क्या रखना है? नोट नंबर 1। अब जरा देखो यार, नोट क्या है, इस बात को जरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि नोट क्या है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। n क्या है? डिफरेंट लीगेंड, डिफरेंट मोनोडेंटेड लीगेंड। तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है, जरा इस बात को समझो। एक्सेप्ट MA4BC। क्या कहना चाहता हूं, जरा देखो, n क्या है? n मेरे दोस्तों टोटल डिफरेंट मोनोडेंटेड लीगेंड, मोनोडेंटेड लीगेंड हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स के पास मोनोडेंटेड लीगेंड के नंबर, डिफरेंट नंबर 3 या 3 से ज्यादा हैं, तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। वो कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मतलब उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, एक्सेप्ट ये, इसको छोड़कर। मतलब यदि कोई मेरे से पूछता है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई मेरे से पूछता है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है मेरे दोस्त, जरा देखते जाइएगा, तो आप क्या बताओगे? इसमें डिफरेंट लीगेंड कितने हैं? 2, ए और बी नहीं है। इसमें डिफरेंट लीगेंड कितने हैं? 2 नहीं है। इसमें डिफरेंट लीगेंड कितने हैं? 1 नहीं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। किसी ने कहा अच्छा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम कहेंगे नहीं। इसमें डिफरेंट लीगेंड कितने हैं? 3, तो होना चाहिए था, मगर जरा देखो लिखा क्या है, डिफरेंट लीगेंड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मगर एक्सेप्ट MA4BC को छोड़कर। इसमें 3 डिफरेंट लीगेंड है मगर इसको छोड़कर, तो यही तो है। मगर यदि किसी ने हमसे पूछा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अब मेरे दोस्त बताओ जरा क्या लिखा है? 3 डिफरेंट लीगेंड लिखे हैं, ABC, हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ये देखो कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स आया है, उसके पास कितने डिफरेंट लीगेंड है। यदि 3 या 3 से ज्यादा उसके पास डिफरेंट लीगेंड है, तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके पास पीओएस नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती ही नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उस पर मिलती ही नहीं है। मगर यदि 3 से कम है तो ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री उनके पास होती है, उनके पास ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे चेक करते हैं मैं अभी बताऊंगा। ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो रूल नंबर 1 समझ गए क्या? यदि किसी कॉम्प्लेक्स के पास डिफरेंट लीगेंड के नंबर 3 या 3 से ज्यादा हैं, तो वो मेरे दोस्त ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्सेप्ट MA4BC को छोड़कर। ठीक है, अब बात आती है क्यों। दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई सर ने ऐसा क्यों कहा है। तो जरा आप देखो, इसको भी समझाते हैं कि ये आपके जो दिमाग में आया है वो क्यों आया है और वो कैसे आया है। तो इसके बारे में आपको गौर से ध्यान देना है। नोट जो लिख रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान दीजिए।
देखो यार, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह के प्लेन खींचे जा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह के प्लेन खींचे जा सकते हैं। ये दो प्लेन कौन से हैं, इनको जरा समझ लीजिए अच्छे से। और यदि ये समझ गए 2 मिनट में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पकड़ लोगे, आपको जरा सी भी देर नहीं लगेगी। गौर समझो, एक प्लेन होता है जिसमें 4 लीजेंड ऑन द प्लेन होते हैं, 4 लीजेंड ऑन द प्लेन होते हैं। एक हम ऐसा प्लेन खींच सकते हैं जिसमें 4 लीजेंड प्लेन पे होते हैं। तो हमको मिरर इमेज किसकी चेक करनी होगी? 4 तो प्लेन पे हो गए, टोटल 6 लीजेंड होते हैं, उसमें से 4 प्लेन पे हो गए, तो बचे 2। तो वो 2 कौन से होंगे? तो हम क्या चेक करेंगे, गौर समझिएगा। हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है मिरर इमेज। किसकी चेक करनी है? हमको चेक करनी है मिरर इमेज किसकी? 2 अपोजिट लीजेंड की, अपोजिट लीजेंड। बस। क्या हम एक प्लेन इस तरह से डाल सकते हैं जिसमें 4 लीजेंड प्लेन पे होंगे? यदि 4 लीजेंड दोस्त प्लेन पे हो गए, वो तो मिरर इमेज बना ही रहे हैं एक दूसरे की। फिर तुम क्या चेक करोगे? 2 लीजेंड बचे, वो 2 लीजेंड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो 2 लीजेंड बच रहे हैं वो लीजेंड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो तुम बस उनकी मिरर इमेज चेक कर लो कि जो 2 लीजेंड बच रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या वो मिरर इमेज बना रहे हैं? यदि हाँ तो पीओएस होगी, और यदि नहीं तो पीओएस नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर जरा समझो, और क्या होता है? एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें 2 लीजेंड प्लेन पे होते हैं, ऑन द प्लेन। हम ऑक्टाहेड्रल में एक ऐसा प्लेन खींच सकते हैं जिसमें 2 लीजेंड प्लेन पे होंगे, और ये 2 लीजेंड कौन से हैं? अपोजिट वाले। तो चेक किसको करोगे? बचे हुए को। ये 2 लीजेंड कौन से होते हैं? ये 2 लीजेंड होते हैं अपोजिट वाले, अपोजिट 2 लीजेंड जो प्लेन पे होंगे। तो चेक किसको करना है? चेक मेरे दोस्त आपको करना पड़ेगा, अभी मैं चेक करके ये सिखाऊंगा भी कैसे होता है। चेक किसको करना है? बचे हुए 4 लीजेंड को, ठीक है? 4 लीजेंड को चेक करना है। और क्या चेक करना है? कि मिरर इमेज है या नहीं। मिरर इमेज, बचे हुए 4 लीजेंड की आपको मिरर इमेज चेक करनी है कि वो आपस में मिरर इमेज बनाते हैं या नहीं। बच्चों ने कहा नहीं सर अभी मजा नहीं आया, आप जरा एक बार करके दिखाओ। अब गौर से मेरी बात को समझना, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यही तो मैंने बोला था। इसके पास 2 डिफरेंट लीजेंड है। यदि इसके पास 2 डिफरेंट लीजेंड है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बच्चों ने कहा कैसे? तो अब मैं इस बात को सिखाता हूं। इसके कितने पॉसिबल फिगर है? लास्ट क्लास में पढ़ाया है। अब कोई बच्चा ये मत कह देना कैसे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फिगर बनाना बताया है कि 2-2 के पेयर बनाओ। एक तो ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है, इसका मतलब इसके 2 फिगर पॉसिबल है। अब जरा गौर समझिएगा, पहला वाला प्लेन डालो, क्या लिखा है? 4 लीजेंड प्लेन पे हो गए, तो ये 4 लीजेंड हमने प्लेन पे डाल लिए। अब ये 2 बचे, इन दोनों की एक दूसरे के साथ मिरर इमेज होगी। 4 लीजेंड प्लेन पे डालने थे, ये 4 प्लेन पे डाल लिए, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। बात खत्म हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। किसी ने कहा नहीं सर जरा एक बार फिगर बना के दिखा दो, तो दिखा देता हूं। इसका फिगर कैसे बनाया जाता है? मैंने आपको ये बात सिखाई है। इसका फिगर कैसे बनाया जाता है? ये दोनों अपोजिट लीजेंड होते हैं, ए ए बी बी अपोजिट लगाने हैं, ए ए ये भी अपोजिट। अब 4 लीजेंड कहां पे होंगे? प्लेन पे। तो 4 लीजेंड जो प्लेन पे होंगे वो ये हो गए, देखो ये अपोजिट चेक करना है ना। 4 लीजेंड को प्लेन पे डाल दो और मिरर इमेज किसकी चेक करोगे? 2 अपोजिट। ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं? सेम है। आप ये 4 लीजेंड प्लेन पे डाल देते हैं, 1 2 3 4, तो ये सॉरी 1 2 3 4, तो ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। 4 लीजेंड प्लेन पे डाल दो और 2 अपोजिट को चेक कर लो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, बस बात खत्म हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, बात खत्म हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, बात खत्म हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
अब इसको दे बनाओ, इसका फिगर बनाए, चेक करना कैसे बनाओगे। एम, ये देखो ए अपोजिट, ए बी अपोजिट, ए बी अपोजिट। अब मेरे दोस्त बताओ, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्लेन खिंच गया, चार प्लेन, चार एटम प्लेन पे हैं और अपोजिट वाले चेक कर लो। ये देखो दो अपोजिट है, सेम है, मिरर इमेज है, बात खत्म हो गई। हम ऐसा प्लेन डाल देंगे। यदि कोई दो अपोजिट सेम है तो इसका मतलब मिरर इमेज है। क्यों? चार लिगेंड को प्लेन पे डाल दिया और बचे हुए दो जो हैं वो सेम है, तो अपने आप मिरर इमेज हुई इस वाले के हिसाब से। गौर से बात को समझो, चार लिगेंड ऑन द प्लेन हो गए तो इनकी मिरर इमेज तो बन ही रही है। अब बचे हुए जो दो हैं वो अपोजिट होंगे, और यदि दोनों अपोजिट सेम है तो मिरर इमेज तो बननी बननी है, मिरर इमेज तो बननी बननी है। बात समझो, पहले वाले प्लेन में क्या चेक करोगे? दो अपोजिट एटम यदि एक दूसरे पे हैं, दो अपोजिट एटम सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? दो अपोजिट एटम सेम हुए, बचे हुए चार को हम प्लेन पे डाल देंगे। दो अपोजिट एटम सेम हुए तो बचे हुए चार को हम प्लेन पे डाल देंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। समझ रहे हो? और ये वाला देखो, दो लिगेंड कहां पे होंगे? प्लेन पे होंगे, तो बचे हुए चार को चेक करना है। और वो दो लिगेंड कौन से होंगे जो प्लेन पे होंगे? हमेशा ध्यान रखो, कौन से लिगेंड होंगे जो प्लेन पे होंगे? अपोजिट वाले। अपोजिट वाले लिगेंड प्लेन पे होंगे तो बचे हुए चार लिगेंड की मिरर इमेज चेक करनी है। कैसे? अभी देखो मैं दिखा देता हूं। देखो ये देखिए, किसी ने कहा ये बताओ Ma3B3 ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो मैंने कहा यार फिगर बना लो। वैसे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, क्या इसके पास तीन डिफरेंट लिगेंड है? नहीं, तो बस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मगर ये कैसे टर्म आ रहा है कि सर कैसे, तो उस चीज को देख लो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके फिगर बना लीजिए, तो इसके पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना? इसके फिगर बना लीजिए, तो इसके फिगर क्या आएंगे? ए बी और बी बी। एक फिगर ये पॉसिबल है, एक क्या पॉसिबल है? ए बी ए बी ए बी। ये कैसे लिख रहा हूं ये तो समझ पा रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है उससे लिख रहा हूं। अब इसका फिगर क्या आया? एम। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ए के अपोजिट ए के अपोजिट बी के अपोजिट बी। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। किसी ने कहा कैसे, तो जरा गौर समझना, चार लिगेंड प्लेन पे, दो अपोजिट चेक करो। ये देखो अपोजिट सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। कौन सा प्लेन डालोगे? ये वाला प्लेन डालोगे जो पीछे पढ़ाया है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री। चार लिगेंड प्लेन पे चले गए तो किसको चेक करना है? दो अपोजिट लिगेंड को चेक करना है, दो अपोजिट सेम है। आप कोई बच्चा इनको ना चेक करे तो इनको चेक कर ले, ये भी सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें तो है ही है। अब इसको बनाओ, तो इस मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ये देखो एम, ए और बी ऐसे, ए और बी ऐसे, ए और बी ऐसे। अब जरा देखो, दो अपोजिट सेम नहीं है, दो अपोजिट सेम नहीं है, दो अपोजिट सेम नहीं है, इसका मतलब इस तरह के प्लेन से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। क्यों? जब चार वाला प्लेन डालते हो तो दो अपोजिट को चेक करते हैं, और दो अपोजिट सेम नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि वो दो अपोजिट अलग अलग है तो एक दूसरे की मिरर इमेज कैसे हो? तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये वाले से तो मिरर इमेज नहीं है। अब दूसरा वाला प्लेन चेक करो। दूसरा वाला प्लेन कैसे चेक किया जाता है? दो लिगेंड प्लेन पे होते हैं। कौन से दो लिगेंड प्लेन पे होते हैं? जो अपोजिट होते हैं। बस इतना ध्यान रखो, कौन से दो लिगेंड प्लेन पे होते हैं? जो अपोजिट होते हैं। तो जरा देखिएगा, ये प्लेन पे आ गए, देखना अब मैं खेल खेलने जा रहा हूं, आप अच्छे समझो कि हाँ भाई ये बात कैसे हुई। ये प्लेन पे आ गए क्योंकि दो अपोजिट लिगेंड प्लेन पे आएंगे ना, ये प्लेन पे आ गए। तो अब जरा चेक करके देखो बचे हुए की लिगेंड की मिरर इमेज है या नहीं। इसकी मिरर इमेज कौन? ये। इसकी मिरर इमेज कौन है? चेक करो, बात समझ पाए? ये मैंने दूसरे वाला प्लेन खींचा है, पहले खींचा करो चार वाला। चार वाले खींचने में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। दो अपोजिट सेम है नहीं तो मिरर इमेज नहीं है, और यदि दो अपोजिट सेम आ गए तो मिरर इमेज है। अब वाला प्लेन जब खींच लो और उसमें मिरर इमेज ना मिले तो फिर ये वाला खींचा करो। ये क्या होता है? दो अपोजिट अब प्लेन पे हैं, उल्टा उसका जस्ट उल्टा, दो अपोजिट अब प्लेन पे हैं तो बचे हुए की मिरर इमेज चेक करनी है।
मैंने ये दो अपोजिट प्लेन पे डाल दिया तो इनकी मिरर इमेज मिल गई। किसी बच्चे ने कहा कि सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, आप इनको डालो प्लेन पे। ये ऐसे लिखा है, देखिए देखो ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वो बात अलग है। मैं अपने हिसाब से तो बहुत इजी बता रहा हूं, अब वो कितना इजी तुम्हें लगता है ये तुम समझो। गौर समझिए, हमने ये डाल दिया होता तो अब किसकी मिरर इमेज चेक करोगे, तो मेरे दोस्त अब आप इनकी चेक करोगे। तो क्या ये मिरर इमेज है? नहीं, नहीं है। मगर भैया एक पॉसिबल प्लेन देखना होता है, यदि कोई एक पॉसिबल प्लेन भी मिल गया जिसमें मिरर इमेज है तो पूरे मॉलिक्यूल में मिरर इमेज मानी जाती है। इस तरह में तो नहीं है मगर इस तरह में तो है। तो पहले हमने ये डाला, चेक किया क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, प्लेन ऐसा पड़ा है तो मिरर इमेज ऐसे ऐसे चेक करोगे, फिजिक्स लगाते रहना, है ना। कोई बच्चा कह रहा है सर ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, तो प्लेन तो तुमने ऐसे कट किया है तो मिरर इमेज ऐसे ऐसे कैसे बनेगी यार। ये प्लेन कट है, प्लेन ऐसे रखा है तो इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी ना, इधर थोड़ी बनाओगे। ये तो यार ए की मिरर इमेज बी थोड़ी होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब मैंने प्लेन ये वाला रख दिया, इसको चेक किया, ए की मिरर इमेज बी नहीं होता है। जैसे ही मैंने ये रखा मिल गया, तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ पाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब दिमाग में तुम ये ना बैठा लो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कोई बच्चा मिस भी कर रहा हो। आप दिमाग में ये बात बैठा लो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, इससे हमारा क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। इससे ये बात आप दिमाग में बैठा लो कि यदि कहीं पर डिफरेंट लीजेंड के नंबर 3 या 3 से ज्यादा हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑलवेज, MA4BC को छोड़कर, MA4BC को छोड़कर। ठीक है, अब बात और आगे चलती है। आगे क्या है जरा देखो, नेक्स्ट नंबर का नोट गौर से समझिए इस नोट को। देखो, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में 2 और ग्रेटर देन 2 है तो वो मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझे? यदि किसी मॉलिक्यूल के पास साइक्लिक रिंग कितनी है, 2 या 2 से ज्यादा है, एक्सेप्ट इस केस को छोड़कर, सिर्फ इस केस को छोड़कर, MAA ट्वाइस L2 ट्रांस, इसको छोड़कर ये इनएक्टिव होता है, बाकी सब एक्टिव है। ऐसा कैसे अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि ये मैंने लिखा क्या है। एक्चुअल में यदि किसी के पास 2 या 2 से ज्यादा साइक्लिक रिंग हैं तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है। यदि किसी के पास 2 या 2 से ज्यादा साइक्लिक रिंग हैं तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जैसे किसी ने मेरे से ये पूछा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, गौर से देखिए इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, मतलब गलत बताते हैं कि हाँ यार ये है कि नहीं है। ये देखो, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? EN तो जानते ही हो ना, इथाइलिन डाइअमीन, बाइडेंटेड लिगेंड है ये ये EN होता है। अब क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? तो बच्चे कहेंगे हाँ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि वो कहेंगे सारे लिगेंड तो सेम है मगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है। साइक्लिक रिंग कितनी है? 3 है। कैसे? नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग निकालना जानते थे ना, फार्मूला याद है? नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? डेंसिटी -1। तो बताओ जरा, EN कितनी रिंग बनाएगा? EN बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और बाइडेंटेड लिगेंड है तो जरा बताना कितनी रिंग बनाएगा? तो यार EN कितनी रिंग बनाएगा? एक रिंग बनाएगा। तो एक EN एक रिंग बनाएगा। EN लगे कितने हैं? 3, तो टोटल रिंग कितनी हुई? 3। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, टोटल, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग
ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग यदि ये देखो, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग यदि 2 या 2 से ज्यादा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें टोटल साइक्लिक रिंग कितनी आ रही है? इसमें 3 रिंग आ रही हैं, और यदि 3 रिंग है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, हमेशा ध्यान रखो ऐसा। तो आपको इस तरह से चेक करना है। चेक कैसे चेक करना है? इस तरह से। अब थोड़ा सा चेक करने का और तरीका बताता हूं। जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल काफी बच्चों ने देख भी रखा होगा, सिस कोबाल्ट C2H4Cl2। अब आप इस मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से देख लीजिए, और ये भी लिखा है। मैं आपको 3 केस करके दिखा रहा हूं, जैसे आप मेरी बातों को खूब अच्छे से समझ सकें। ये देखो बच्चों, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये लिखा है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है जरा समझिएगा। ये देखो, अब वो कह रहा है कि बताओ इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। तो रूल लगाओ, पहले रूल लगाओ। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2। क्यों? C2O4 क्या होता है? ऑक्जिलेट आयन होता है। ऑक्जिलेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक बाइडेंटेड लिगेंड कितनी रिंग बनाएगा? 1। और बाइडेंटेड लिगेंड लगे कितने हैं? 2। लगे कितने हैं? 2। तो 2 साइक्लिक रिंग आए। अब 2 साइक्लिक रिंग है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा ये देखो यार, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग 2 या 2 से ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्सेप्ट कौन सा केस? ट्रांस MAA ट्वाइस L2। क्या ये ट्रांस है? सॉरी, क्या ये ट्रांस है? ये तो सिस लिखा है। ये वाला देखो, आप साइक्लिक रिंग कितनी है? 2, और साथ में ये ट्रांस भी है, वो भी दोनों लिगेंड सेम है, तो ये इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त इसका फिगर ऐसा आएगा। अब देखो मैं इसके फिगर को भी बता देता हूं। ये हमारा लिगेंड है CO, ऐसे। ये देखो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और ये आया आपका Cl और ये आया आपका Cl। तो इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिख जाएगी। ये देखो, इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। कोई ऐसा प्लेन खींच देगा तो इसकी मिरर इमेज क्या हुई? सॉरी, इसकी मिरर इमेज ये बन गया। तो जब ट्रांस होता है तो मिरर इमेज बनती है, सिस होता है तो मिरर इमेज नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ये जो लूप देख रहे हो इसकी मिरर इमेज नहीं मिलती है, तो ट्रांस में मिरर इमेज बनती है। और यही ट्रांस यदि ऐसा हुआ, गौर से देखिएगा, ये देखो, यदि मैं ऐसा लिख देता तो देखो दोस्त, ये ट्रांस है मॉलिक्यूल में, यहां ट्रांस भी लिख देता हूं, 1 मिनट। ये देखो ऐसे। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इधर Cl आएगा, इधर Br आएगा, तो मिरर इमेज कैसे आएगा? है कि नहीं? इधर Cl आएगा, इधर Br आएगा, तो मिरर इमेज कैसे आएगी? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जरा गौर से कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। आप इसको इनएक्टिव बोलोगे जब 2 लिगेंड सेम हो। ये देखो, इनकी हमें टेंशन नहीं है, इनकी दोनों लिगेंड सेम होंगे तब इनएक्टिव होगा। यदि ये दोनों लिगेंड अलग अलग हैं और ट्रांस बोला जा रहा है तो भी एक्टिव होगा, तो भी एक्टिव होगा। अब बात आई, ये एक्टिव है क्योंकि 2 साइक्लिक रिंग है और ट्रांस नहीं है। ये इनएक्टिव है क्योंकि 2 साइक्लिक रिंग है और ट्रांस है। उस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। ये चेक करो, ये क्या होगा? ट्रांस है, 2 साइक्लिक रिंग है, मगर फिर भी एक्टिव होगा क्योंकि ये ClBr लिखा है, मैंने वहां L2 लिखा है। L2 मतलब सेम टाइप के लिगेंड होने चाहिए। अब इसको चेक करो, ना तो Cl लिखा है ना Br, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यार इसके ज्यादा पॉसिबल फिगर है ना, इसका एक फिगर ये पॉसिबल है, एक ये फिगर पॉसिबल है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म दिया होता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारा कोई एक फिगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो मॉलिक्यूल भी एक्टिव है।
ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये स्पेसिफिक फॉर्म है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्म के दो फिगर आए, सिस और ट्रांस। इसमें से सिस एक्टिव है ना, तो ये मॉलिक्यूल भी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ये मॉलिक्यूल का ये वाला फिगर बना होगा। तो और जब स्पेसिफिक दोगे तो स्पेसिफिक आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म आ रहा है तो एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि उसका कोई एक फॉर्म एक्टिव है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल का एक फिगर ये भी तो है। ठीक है, तो अब जरा देखो यार, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब हमारे पास देखो, मैंने ये पढ़ाया है, मगर तुम क्वेश्चन करते समय सिर्फ दो बातें दिमाग में रखा करो। कौन कौन सी? देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए तो इतना याद रखा करो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है, सिर्फ MABCD टेट्राहेड्रल को छोड़कर। पहला पॉइंट दिमाग में क्या बैठाना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होती है, MABCD टेट्राहेड्रल को छोड़कर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या बैठाना है? पॉइंट नंबर 1, यदि नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड 3 या 3 से ज्यादा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट MA4BC। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये बैठाना है, ठीक है, ये वाला, यदि साइक्लिक रिंग 2 या 2 से ज्यादा है, यदि साइक्लिक रिंग 2 या 2 से ज्यादा है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक्सेप्ट ML2 ट्रांसकेस, एक्सेप्ट ML2 ट्रांसकेस। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव निकालना तुम सीख गए, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव निकालना तुम सीख गए। अब एक बात आती है, बच्चों ने कहा सर हम ये तो सीख गए हैं, मगर कहीं हमसे नंबर ऑफ आइसोमर पूछ लिए गए तो हम कैसे निकालेंगे? तो जरा उसके लिए भी देख लो यार, आपको वो भी कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, क्या? स्टीरियो आइसोमर। तो जरा देखना स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालोगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान देना कि क्या बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग लिख रहा हूंगा दूसरों से। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आप उसके क्या काउंट कर लो? ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट कर लो। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करना बहुत इजी होता है, मैंने पेयर बना के सिखाया है। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स। कितने कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव हैं वो, बस इतना करना है। कैसे काउंट करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करोगे? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स। किसी बच्चे ने कहा सर बता दो एक एग्जांपल, तो जरा गौर से इस एग्जांपल को समझिए। MA3B2C, किसी ने कहा टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करो। स्टीरियो कहता है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, क्योंकि स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल भी आती है ऑप्टिकल भी आती है। तो वो कह रहा है टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करो। तो कैसे करोगे जरा देखना, इसके पेयर बनाओ। पहले ज्योमेट्रिकल निकालो, AA AB BC, एक पेयर तो ये हो गया। अच्छा, एक पेयर ये भी हो सकता है, A जब B के साथ आ सकता है तो यार दोस्त AC के साथ भी आ सकता है कि नहीं? अब A सबके साथ भी तो आ सकता है, ऐसे देखो 3 पेयर पॉसिबल हैं कि नहीं? ज्योमेट्रिकल 3 हो गए, जितने पेयर पॉसिबल होते हैं उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए? 3। अब ऑप्टिकल चेक करो, तो ऑप्टिकल तो फिगर बनाने पड़ेंगे, तो फिगर बना लो। चाहो तो हम बिना फिगर के भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, जरा गौर समझना। ये 4 प्लेन पे डाल दिए, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे क्योंकि अपोजिट होते हैं, सेम है। अब दूसरे में देखो, ये 4 प्लेन पे डाल दिए, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। अब इसमें कोई भी 4 प्लेन पे डालो, मिरर इमेज नहीं मिलेगा। यदि ये 4 प्लेन पे डालते हो तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। यदि कोई बच्चा ये 4 प्लेन पे डालता है तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों तो इनएक्टिव है, मगर ये वाला फिगर ऑप्टिकली एक्टिव है। चाहो तो मैं बना के दिखा सकता हूं इस फिगर को। देखो इस फिगर को बना देता हूं, A B A B A C। अब जो मैंने सिखाया था जरा उसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। क्या पढ़ाया था?
4 लीगेंड प्लेन पे होंगे तो 2 अपोजिट वाले चेक करो, 2 अपोजिट चेक करो, सेम है नहीं, सेम है नहीं, सेम है नहीं, तो इसका मतलब 4 लीगेंड वाला प्लेन नहीं खींचा जा सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है। अब दूसरा प्लेन सेट करो, 2 लीगेंड प्लेन पे होंगे, कौन से अपोजिट वाले, बाकी सबको चेक करो, 2 लीगेंड प्लेन पे हैं ये वाले, तो क्या ये इसकी मिरर इमेज है, नहीं, क्या ये इसकी मिरर इमेज है, नहीं। अच्छा ये 2 लीगेंड अपोजिट वाले प्लेन पे कर दो, तो जब ये 2 लीगेंड अपोजिट वाले प्लेन पे करोगे, सॉरी ये तो रफ ही हो गया यार, 1 मिनट प्यारे बच्चों, हाथ लग गया ना तो वो रफ हो गया, ये देखो, हाँ अब ये मैंने रख दिया है ऐसे, ऐसे प्लेन है, तो क्या इसकी मिरर इमेज ये है, यस, इसकी मिरर इमेज ये है, यस, तो ये भी इनएक्टिव हो गया, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। 1 मिनट, ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं, ए 3 बी 2 सी 1, है ना, इस पर मैंने मिरर इमेज रखी है ऐसे। अच्छा ऐसे प्लेन रखोगे, ऐसे ऐसे रखना है, चेक करो इस तरह की, तो इस तरह का जब प्लेन रखोगे तो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है ना, तो इसकी मिरर इमेज ये है, नहीं, इसकी मिरर इमेज ये है, नहीं, तो आप चेक कर लो मिरर इमेज दोनों में से किसी में नहीं आ रही है। फिगर थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, ये देखो क्या था, ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में सी, ये देखो, तो आपको कहीं पर भी मिरर इमेज नहीं मिलेगी, और यदि मिरर इमेज नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जरा देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके हिसाब से कितने स्टीरियो आइसोमर आएंगे, चेक करो, टोटल स्टीरियो आइसोमर, जरा देखो कैसे चेक किया जाता है, गौर से समझिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 3, 1 2 3, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 3। जरा ऑप्टिकल क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स, कितने ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स हैं, ये है नहीं, ये है नहीं, सिर्फ एक है, +1, टोटल कितने आए, 4, बात समझ गए, टोटल कितने आए, 4, ये ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं, ये ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो कितने ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स हैं, 1, और ज्योमेट्रिकल कितने हैं, 3, टोटल कितने हो गए, 4, बस ऐसे काउंट करोगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल निकालना इजी है, ज्योमेट्रिकल निकालना इजी है। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये होता है कि जब तुमसे स्टीरियो आइसोमर पूछ ले, क्यों, वहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों करनी होगी, तो पहले ज्योमेट्रिकल करिएगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट दीजिएगा, फिर जो ऑप्टिकल बचे तो काउंट कर लो ऑप्टिकल कितने हैं, तो मुझे एक ऑप्टिकल मिला था, तो ज्योमेट्रिकल 1 2 3, ऑप्टिकल 1, तो 3 + 1 4 आंसर होगा, ठीक है। अब जरा इस बात को अप्लाई करके यार हम लोग सीखते हैं ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, तो चलो हम लोग क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं, मेरी बातों को ध्यान रखना बस। जरा देखो यार क्वेश्चन, द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिव, इनमें से बताना है कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 मिनट में बता देंगे। इसको जरा देखो ये क्या लिखा है, Ma3B3, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं, 3 या 3 से ज्यादा है, नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकता, क्यों, रूल नंबर 1 था कि नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो क्या 3 या 3 से ज्यादा नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड है, नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये चेक करो, Ma2B4, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड 3 या 3 से ज्यादा है, नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ना तो ये आंसर है ना ये। अब इसको चेक कर लो, ये क्या लिखा है, ये मेरे दोस्त साफ साफ लिखा है, ये देखो ट्रांस, चेक करो यही तो लिखा है, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग 2 या 2 से ज्यादा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्सेप्ट ट्रांस MAA का ट्वाइस L2, ये देखो L2 है, AA सेम है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। अब इसको चेक कर लो, ये क्या लिखा है, Ma2B2En, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड क्या है, 3 या 3 से ज्यादा है, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड 3 या 3 से ज्यादा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एक डिफरेंट लिगेंड, 2 डिफरेंट लिगेंड और En 3 डिफरेंट लिगेंड, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड 3 या 3 से ज्यादा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्सेप्ट Ma4BC, Ma4BC तो लिखा ही नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, सी, बात समझ पाए। अब इसको चेक करो,
which one of the following complex species is not accepted to exhibit optical isomerism? अब जरा देखो, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 3, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। हमको पूछ रहा है कौन नहीं है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ ना। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग 3 कैसे है ये तो समझ गए ना यार, ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है, एक ईएन एक साइक्लिक रिंग बनाएगा, 3 ईएन 3 साइक्लिक रिंग बनाएंगे। अब इसको चेक करो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? इसके पास नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? इसके पास रिंग कितनी है? 2, इसके पास रिंग कितनी है? 3, और यदि 2 या 2 से ज्यादा साइक्लिक रिंग है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक्सेप्ट ट्रांस। और ये ट्रांस थोड़ी लिखा है, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। अब इसको चेक कर लो, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? ये आंसर हो जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड बताओ। ओ सॉरी, क्वेश्चन ही चला गया, 1 मिनट बैक मारते। आ गया, लग सही है आपका। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 2, और यदि नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड 2 हैं तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको चेक करो, इसके पास नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 1 2 3, किसी के पास भी नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड 3 या 3 से ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। आंसर हो गया। जो 3 पॉइंट पढ़ाए हैं वो लगा दोगे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि तुम्हें कुछ और भी आता हो। पहला, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड 3 या 3 से ज्यादा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग 2 या 2 से ज्यादा आ रही है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों में एक्सेप्ट करके एक एक पॉइंट है। MA4BC इनएक्टिव होता है और M ट्रांस L2 इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? चेक कर लो। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2, और सिस है, ऑप्टिकली एक्टिव है। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग 2 है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, तो ये तो इनएक्टिव हो गया। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2, मगर ये ट्रांस है, इनएक्टिव हो गया। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 2, इनएक्टिव हो गया। आंसर वो हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? चेक कर लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट पढ़ाए हैं बस उतना याद है तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देख लो, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड चेक करो। यार देखो, इसमें साइक्लिक रिंग कितनी है? 2, और सिस है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें साइक्लिक रिंग कितनी है? 2, मगर ये ट्रांस है और ये L2 है, इनएक्टिव है। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 2, इनएक्टिव है। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 3, एक्टिव है। तो एक्टिव कौन कौन है? पहला, तीसरा, बस। पहला और तीसरा कहीं लिखा है? ये लिखा है। बात समझ पाए कैसे किया? यार जो पढ़ाया है बस उसको अप्लाई करो, सारा क्वेश्चन होगा, इसकी गारंटी है। हाँ, मगर सिर्फ पढ़ाई होगी। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ इनांसियोमर्स। पेयर ऑफ इनांसियोमर्स का मतलब होता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो पेयर ऑफ इनांसियोमर्स मिलेंगे। इसका मतलब वो घुमा फिरा के हमसे कह रहा है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव सेलेक्ट करो कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो चेक कर लो, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2। बात तो समझ रहे हो ना? 2 कैसे बोल रहा हूं यार? बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड कितनी साइक्लिक रिंग बनाएगा? 1। और कितने बाइडेंटेड लिगेंड है? 2। तो साइक्लिक रिंग कितनी हुई? 2 साइक्लिक रिंग है, मगर ट्रांस है, इनएक्टिव है। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 2, इनएक्टिव है। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2, और ट्रांस नहीं है तो एक्टिव है। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 2, इनएक्टिव है। बस बी आंसर हो गया। और चेक कर लेते हैं, इसको चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इसमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 1, इनएक्टिव हो गया। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 1, इनएक्टिव। वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो वैसे ही इनएक्टिव होता है, कुछ चेक ही नहीं करना। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 3, एक्टिव हो गया। ऑक्जिलेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड होता है, एक ऑक्जिलेट आयन एक रिंग बनाएगा, 3 ऑक्जिलेट आयन 3 रिंग बनाएंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितना है? 1। आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों? अब ये चेक कर लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म?
ऐसा कौन सा पेयर है जिसके दोनों कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं? चेक कर लो यार, जो रूल बताया वही चिपका दो, अपने आप आ जाएगा। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2, और सिस भी है, एक्टिव है। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 2, इनएक्टिव है। तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है कि नहीं यार? तो ये आंसर नहीं है, इसको चेको। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 3, एक्टिव है। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2, और सिस भी है, एक्टिव है। तो ये आंसर हो गया। अब बाकी भी चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 1, 2, इनएक्टिव। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 2, इनएक्टिव। वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इनएक्टिव होता है एक्सेप्ट MABCD टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड कितने हैं? 2, इनएक्टिव है। तो पेयर ही खत्म हो गया, बस एक आंसर आ गया है। अब चेक करो, अब ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करिएगा। हाँ, 3 पॉइंट दिमाग में रखो, हर क्वेश्चन हो जाएगा। पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 MABCD टेट्राहेड्रल सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सब इनएक्टिव होते हैं। दूसरा, n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक्सेप्ट MA4BC। तीसरा पॉइंट, यदि नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग 2 या 2 से ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक्सेप्ट MAA का ट्वाइस L2। L2 ध्यान रखना, ट्रांस L2 होना चाहिए, बस। इसके बाद सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और यदि कहीं ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो सिंपल सी बात है, स्टीरियो आइसोमर पूछने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट कर दो, प्लस कितने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और घर के अंदर रहें। ऑल द बेस्ट।